हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जो ड्रीमर्स हैं, जिन्होंने स्कूल कॉलेज में एक सपना देखा था कि हम कैसे वेल्दी बनेंगे, कैसे अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे और कैसे अपने हर एक लाइफ के मोमेंट को एंजॉय करेंगे। लेकिन हम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचकर भी अपने ड्रीम लाइफस्टाइल को जीने का तरीका नहीं सीख पाते हैं, बिकॉज 90% ऑफ कॉलेज हमें नहीं सिखाता है कि पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, हम कितना भी एकेडमिक हायर क्वालिफिकेशन ले लें, हमारा सक्सेस तय किया जाता है कि हम कितना कमाते हैं, हमारे पास कितना वेल्थ है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं 4 पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मैं किसी फाइनेंशियल कॉलेज से नहीं पढ़ा हूं, लेकिन लकीली मेरे साथ ऐसे कोचेस जुड़ गए मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक अहम चीज़ें सिखाई और वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस इज मेकिंग मनी, मतलब पैसा कमाएं। दोस्तों, अगर आप कॉलेज से पास आउट करके कोई अपना ड्रीम जॉब कर रहे हैं, अगर ड्रीम जॉब नहीं भी है तो बस जॉब करने के लिए जॉब भी कर रहे हैं, तो आप पैसे कमा रहे हैं। और मेकिंग मनी इज एन आर्ट। और कैसे कमाएं, वो आर्ट है। इस कोरोना कोविड-19 के समय में जब पूरा मार्केट खस्ता हो गया, अच्छे जॉब करने वाले, अच्छे जगह पर काम करने वाले के पैसे में कटौती होनी शुरू हो गई, उस समय में भी पैसा कमाने का बहुत सारा ऑप्शन इस मार्केट में मौजूद था। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं कैसे कोविड-19 के समय में मैंने पैसा कमाया है। मार्केट, स्टॉक मार्केट स्पेशली पूरी तरह से क्रैश कर गया था 23 मार्च को। उस समय मेरे फाइनेंशियल कोचेज ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। और उस समय मैंने एक स्टॉक में कुछ पैसा खर्च किया और विद इन 10-15 डेज जब मार्केट थोड़ा राइज किया, मेरे पास 110% का प्रॉफिट था। दोस्तों, मतलब मैंने करीबन 35,000 इन्वेस्ट किए और मेरे पास 80,000 कुछ पैसे हो गए विद इन 10 डेज। सो मार्केट हर समय आपको अपॉर्चुनिटी देता है पैसे कमाने की। पैसे कमाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटेक्ट मनी। अभी एडवर्टाइजिंग का दौर है। अगर आप यूट्यूब पे हों, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो, हर जगह एडवर्टाइजिंग का ऐसे होड़ लगा हुआ है और हम बहुत आसानी से उन एडवर्टाइजिंग की चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और जो भी मेहनत हमने पैसा कमाने में किया है बड़े आसानी से उसे बहा देते हैं, ये बोल के कि ओ दैट वाज माय पैशन, दैट इज़ माय लाइफस्टाइल। दोस्तों, वो पैशन और लाइफस्टाइल है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके जिसकी मैं बात आगे करूँगा। सो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ज़रूरत की चीज़ें खरीदें जिसका इस्तेमाल आप भरपूर कर सकें या जिसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो। इस स्टेज पे जब आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आप ज़िंदगी में कुछ आगे वेल्दी बनने की चाहत रखें। एंड पॉइंट नंबर 3, बजट मनी। दोस्तों, अभी मैं सेव मनी की जो बात किया वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है बजट मनी में। अब यहाँ पर आपको अपने लाइफस्टाइल को प्लान करना है, मतलब आप किस चीज़ों पे कितना खर्च करेंगे। दोस्तों, अपनी ज़रूरत को अगर हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे बजटिंग मनी में, तो हम इस पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब अब भी हम अपनी ज़िंदगी की इस पॉइंट में हैं कि जब हमारे पास पैसा आने लगता है, पैसा आना एक मोमेंट तक पैसा आता है। अगर हम स्मार्टली रहते हैं तो वो पैसे आने का जो वो पूरा वॉल्यूम है बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा पैसे आने लगते हैं। लेकिन वो तब होता है जब हम अच्छे से बजट करके चलते हैं। बजट मनी का एक सिंपल सा और मैं छोटा सा आपको टिप दे सकता हूँ, वो ये है कि अगर आप हफ्ते में एक बार भी कॉफ़ी शॉप जाते हैं जो 300-400 रुपये की कॉफ़ी पीते हैं, उसको आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अगर 500 रुपये भी म्यूचुअल फंड में महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप साल के 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको कितना रिटर्न देगा वो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को वर्ल्ड का 8वां वंडर भी माना गया है। दोस्तों, तो ऐसी डिफरेंट सारी चीज़ें आप अपना सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों, अगर आप बजटिंग मनी पे ध्यान देते हैं तो आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज 4th पैरामीटर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, और वो है लेवरेज मनी। लेवरेज मनी की मैं बात शुरू करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वन ऑफ माय फाइनेंशियल आइडल। वो हैं रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट, पीटर थिल। ये वो लोग हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं। इनके पास कुछ नहीं था पर इन्होंने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बाय लेवरेजिंग मनी। मैं लेवरेजिंग मनी की बात करूं तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि कैसे हम पैसे के लिए काम नहीं करके पैसा हमारे लिए काम करे।
अगर हम अपना समय घूमने में बिता रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को जीने में बिता रहे हो, उस समय पर भी पैसा कैसे बढ़ते रहे आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको 3-4 चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन इट इज़ योर फाइनेंशियल विजडम कि आगे उसको आप कैसे ढूंढें। जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टिंग इन स्मॉल बिजनेसेस, किसी वैसे लोग के साथ इन्वेस्ट करना जो बिजनेस ओरिएंटेड हो। तो वैसी सारी चीज़ों को करके आप डेफिनेटली लेवरेज मनी कर सकते हैं, और लेवरेज मनी से आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हैं, आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे इस वीडियो को थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब